हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है बच्चों आप सभी का इस वीडियो में एमपी बोर्ड कक्षा 6 विषय हिंदी भाषा भारती के अंतर्गत बच्चों आपको पार्ट 12 दिया गया है, जिसका नाम है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। इस वीडियो में इस पार्ट के सभी अभ्यास प्रश्नों के उत्तर आपको बताए जाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और इससे पहले बच्चों हमने आपके पार्ट 11 तक के सॉल्यूशन चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, साथ ही आपके अन्य सभी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन भी चैनल पर अपलोड है, जहां जाकर आप सभी विषय के सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उनकी हेल्प हो सके। चलिए, आपका पार्ट 12 है जिसका नाम है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। ये पार्ट आपको स्कूलों में जरूर पढ़ाया गया होगा। इस वीडियो में इसमें जितने भी आपके अभ्यास प्रश्न रहते हैं उन सभी के उत्तर मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। और चैनल पर बच्चों पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से आपको यहाँ पर वीडियोस प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर देखिए आपके शब्दार्थ दिए गए हैं। शब्दार्थों को आपको नोट जरूर करना है, क्योंकि इससे आपको अर्थ पता चलता है। तो देखिए, कोसागर का हो जाएगा तीक्ष्ण बुद्धि वाला या होशियार, लिख लेना है। आजीवन का हो जाएगा जीवन पर्यंत। रीडर का अर्थ क्या हो जाता है, प्रवाचक। पदवी का अर्थ क्या हो जाता है, उपाधि। अलंकृत अर्थात सुशोभित। डायरेक्टर अर्थात निदेशक। प्रोत्साहित अर्थात खूब हिम्मत बढ़ाना। और सराहना, सराहना करना, प्रशंसा करना। उपवन का अर्थ हो जाएगा बच्चों बगीचा। संगम का अर्थ हो जाएगा मिलन। शोक सागर का हो जाएगा दुख का समुद्र। और सपूत अर्थात योग्य पुत्र। अमूल्य का अर्थ क्या हो जाएगा, जिसका मूल्य ना आका जा सके। समाधान का अर्थ हो जाएगा हल। कारगर का हो जाएगा प्रभावी। प्रविष्ट का हो जाएगा प्रवेश किया हुआ। और ख्याति में आपको लिख देना है कीर्ति। ख्याति अर्थात कीर्ति। मुंह ताकना अर्थात सहायता के लिए दूसरों की अपेक्षा करना। तो ऐसे आपको शब्दार्थ दिए गए, उनके अर्थ भी दिए गए साथ में। इनको सबसे पहले आपको नोट करना है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही में आपको टिप्पणी दी गई है। बैरिस्टर क्या होता है, बैरिस्टर का अर्थ हो जाता है विधिज्ञ, कानून को जानने वाला, जिसकी योग्यता व प्रतिष्ठा वकीलों से बढ़कर हो, उसे बैरिस्टर कहा जाता था। अणु क्या हो जाता है, पदार्थ का छोटा भाग। अणु का विभाजन परमाणुओं में होता है। तो ऐसे आपको टिप्पणी में दिया गया था, इसको भी नोट करना है। चलिए अब अभ्यास प्रश्नों की तरफ हम बढ़ते हैं, और आपके एक एक से सभी प्रश्नों के उत्तर हम देखने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा बच्चों। अभ्यास में पहला प्रश्न है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला, भाभा अणु शक्ति संस्थान स्थित है, कहाँ है, चेन्नई में, टॉम्बे में, इंग्लैंड में, या फिर जिनेवा में। तो कहाँ है बच्चों, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ट्राम्बे में। यहाँ पर आपको ट्राम्बे में लिख देना है। दूसरा है कि डॉक्टर भाभा को पीएचडी की उपाधि मिली, कब मिली, 1941 में, सन 1947 में, सन 1951 में, सन 1966 में। तो कब मिली थी, तो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों सन 1941 में। पहले वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मैं एक एक करके बताऊंगा, आपको वीडियो रोक रोक कर उत्तर लिखते जाने हैं। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। तो आगे देखिए, इस तरीके से रिक्त स्थान आपके यहाँ से शुरू हो जाते हैं, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दूसरा प्रश्न आपको दिया गया है। पहला, डॉक्टर भाभा के पिता का नाम खालिस्तान था, क्या था, तो उत्तर हो जाएगा श्री जे एस भाभा। क्या नाम था, श्री जे एस भाभा, आपको खालिस्तान में लिखना है। इसके बाद दूसरा, डॉक्टर भाभा खालिस्तान से संगीत सुनते थे, कैसे सुनते थे, ग्रामोफोन से। कैसे सुनते थे, ग्रामोफोन से वो संगीत सुनते थे। तो ये आपका सही उत्तर बच्चों हो जाएगा। तो वीडियो रोकिए और दोनों खालिस्तान के उत्तर आप नोट कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे देखिए, कुछ इस तरीके से आपका तीसरा प्रश्न है कि एक या दो वाक्यों में उत्तर दीजिए। एक या दो वाक्यों में आपको उत्तर देना है। तो इसमें आपको 5 प्रश्न दिए गए हैं, पहले प्रश्न क्रमांक 3 में। चलिए इनके एक एक से हम उत्तर देखेंगे, आपको उत्तर नोट करते जाना है, मैं आपको सभी के उत्तर बताते चलूंगा। पहला, भारत में अणु शक्ति का विकास किसने किया। तो ये आपको बताना है कि भारत में अणु शक्ति का विकास किसने किया। उत्तर हो जाएगा बच्चों, भारत में अणु शक्ति का विकास प्रथम वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने किया। ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर आपके स्क्रीन पर है, वीडियो रुककर आप नोट कर लीजिएगा।
चलिए दूसरा प्रश्न है कि विज्ञान में रुचि के अलावा डॉक्टर भाभा की और कौन कौन सी विशेषताएं थी। तो कौन कौन सी विशेषताएं थी? तो उत्तर हो जाएगा डॉक्टर भाभा को गणित और भौतिक विज्ञान से अति प्रेम था। उन्होंने विद्युत एवं चुंबक संबंधी बातों के अतिरिक्त कॉस्मिक किरण की मौलिक खोजों पर भाषण दिए। उन्होंने संगीत, नृत्य एवं चित्रकला से भी भारी लगाव था। वे पेड़ पौधों और बगीचों के बीच बड़े शौकीन थे। तो ये आपका दूसरे प्रश्न का बच्चों उत्तर है आपकी स्क्रीन पर। वीडियो रोकिए, पूरा उत्तर आप इसका नोट कर लीजिएगा। तीसरा प्रश्न है बच्चों, डॉक्टर भाभा की एकमात्र इच्छा क्या थी? उत्तर हो जाएगा बच्चों डॉक्टर भाभा की एकमात्र इच्छा थी कि भारत को आने वाले वर्षों में आणविक शक्ति के कार्यों के लिए दूसरों का मुंह ना ताकना पड़े। तो ऐसे आपको तीसरे प्रश्न का उत्तर है आपकी स्क्रीन पर है, नोट करना है। इसके बाद देखिए आपका चौथा प्रश्न है कि चित्रकार ने डॉक्टर भाभा के बनाए चित्र को देखकर क्या कहा था? क्या कहा था चित्रकार ने? उत्तर हो जाएगा बच्चों चित्रकार ने डॉक्टर भाभा के बनाए चित्र को देखकर कहा था कि एक दिन यह बालक महान कलाकार बनेगा। ऐसा जो है चित्रकार ने कहा था। ये आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, नोट करना है। अगला प्रश्न है बच्चों, अणुशक्ति के रचनात्मक प्रयोग के लिए कौन सी संस्था स्थापित की गई? कौन सी संस्था स्थापित की गई? उत्तर हो जाएगा अणुशक्ति के रचनात्मक प्रयोग के लिए मुंबई में सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट द्वारा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च नामक संस्था स्थापित की गई। ये आपका उत्तर है आपके स्क्रीन पर, पूरा इसको नोट करना है बच्चों, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपने सभी प्रश्नों के उत्तर लिख लिए होंगे। चलिए इसके बाद आगे हम बढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों चौथा प्रश्न आपके सामने है। 3 से 5 वाक्यों में उत्तर दीजिए, जिसमें 4 प्रश्न आपको दिए गए हैं। तो कैसे उत्तर लिखेंगे हम एक एक करके देखेंगे। पहला है कि डॉक्टर भाभा को संगीत के प्रति लगाव कैसे उत्पन्न हुआ? ये आपको बताना है कैसे उत्पन्न हुआ। तो उत्तर हो जाएगा बच्चों डॉक्टर भाभा को बचपन में नींद नहीं आती थी। वे प्रायः रोते रहते थे। इससे पिता को बड़ी चिंता लग गई। उन्हें डॉक्टर की सलाह ली। उनकी सलाह पर डॉक्टर भाभा के सामने ग्रामोफोन बजाया जाने लगा। इससे उनका ध्यान बढ़ जाता और वो चुप हो जाते। फलतः उनको संगीत के प्रति लगाव हो गया। तो ऐसे उन्हें संगीत के प्रति लगाव हुआ था। ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, नोट करना है। दूसरा बच्चों की अणुशक्ति के बारे में डॉक्टर भाभा के क्या विचार थे? तो क्या विचार थे? तो उत्तर हो जाएगा बच्चों डॉक्टर भाभा अणुशक्ति से अणुबम बनाने के पक्ष में नहीं थे। अणुबम से लाखों लोगों की जान चली जाती है, इसलिए वे अणुशक्ति का प्रयोग शांतिपूर्ण एवं रचनात्मक कार्यों के लिए करना चाहते थे। तो ऐसे आपको दूसरे प्रश्न का उत्तर लिख लेना है। ये आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर आपकी स्क्रीन पर है, नोट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए तीसरा, डॉक्टर भाभा की शिक्षा कहाँ कहाँ हुई? तो उत्तर हो जाएगा मुंबई विश्वविद्यालय से EMC की परीक्षा पास करके वे आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चले गए। वहां इंजीनियरिंग की परीक्षा पास करके गणित और भौतिक विज्ञान की शिक्षा के लिए उन्होंने कैम्ब्रिज के कॉलेज में प्रवेश लिया। उसी मध्य उन्होंने यूरोप के विभिन्न देशों में जाकर विद्युत एवं चुंबक तथा कॉस्मिक किरण की मौलिक खोज पर अपने भाषण दिए। उन्होंने लंदन की रॉयल सोसाइटी का फेलो चुना गया। PhD तथा DSc की उपाधियां विभिन्न विश्वविद्यालयों से प्राप्त हुई। ऐसे आपको शिक्षा के बारे में लिख देना है। ये आपके तीसरे प्रश्न का बच्चों उत्तर है। इसके बाद देखिए इसमें चौथा है कि डॉक्टर भाभा की मृत्यु कैसे हुई? उनकी मृत्यु कैसे हुई थी आपको बताना है। उत्तर हो जाएगा बच्चों 24 जनवरी 1966 को भारतीय विमान सेना का कंचनजंगा नामक जेट मुंबई विमान से जिनेवा जा रहा था। इसी विमान में डॉक्टर भाभा भी यात्रा कर रहे थे। जिनेवा के पास एक बहुत ऊंचा पहाड़ है, माउंट ब्लॉक। इस पहाड़ से वह विमान टकरा कर गिर गया। इस दुर्घटना में डॉक्टर भाभा की मृत्यु हो गई। तो इस तरीके से उनकी मृत्यु हुई थी, एक पहाड़ से टकरा कर। तो ऐसे आपको चौथे प्रश्न का बच्चों उत्तर नोट कर लेना है, आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो वीडियो रोककर पूरा उत्तर आप नोट कर लीजिएगा, इसका आपका सही उत्तर ये हो जाएगा। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। तो आगे आपको पांचवा प्रश्न है, सोचिए और बताइए। सोचना है और आपको बताना है। पहला, अणुशक्ति का प्रयोग विकास
के कार्यों में किस प्रकार हो सकता है, आपको बताना है। अणु शक्ति का प्रयोग विकास के कार्यों में किस प्रकार से हो सकता है। तो उत्तर हो जाएगा अणु शक्ति के प्रयोग से बिजली प्राप्त की जा सकती है, इंजन चलाए जा सकते हैं, कल कारखानों की बड़ी बड़ी मशीनें चलाई जा सकती है, उजाला किया जा सकता है, रेलगाड़ियां चलाई जा सकती है, खेती के लिए विद्युत से पानी खींचा जा सकता है, अणु शक्ति से अनेक रोगों के इलाज में सहायता मिल सकती है, लोगों के लिए अनेक वैज्ञानिकों प्रयोग में इससे ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है, आवागमन, स्वच्छता, चिकित्सा आदि संबंधी सुविधाएं ली जा सकती है। तो इस तरीके से ये पहले प्रश्न का उत्तर हमने लिख दिया है, ये आपको नोट कर लेना है। चलिए दूसरा प्रश्न है, किसी कार्य से ध्यान बटाने के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं। किसी कार्य से आपको ध्यान बटाना है तो आपको कौन कौन से कार्य या उपाय किए जा सकते हैं बताना है। तो उत्तर है कि ऐसे अनेक कार्य हैं जिनके द्वारा किसी काम से ध्यान हटाया जा सकता है, जैसे पहला संगीत सुनना, दूसरा चित्रकारी करना, तीसरा पेड़ पौधों की सिंचाई गुड़ाई करना व कलात्मक क्रियाएं करना, चौथा शास्त्रीय और आधुनिक संगीत सीखना, और पांचवा प्राकृतिक रूप से आकर्षक स्थलों पर घूमना फिरना। ये आपके दूसरे प्रश्न का बच्चों उत्तर है। वीडियो रोककर आप पूरा नोट कर लेंगे, इसका ये सही उत्तर आपका हो जाएगा। तीसरा, विमान दुर्घटनाएं किन किन कारणों से हो सकती है। आपको बताना है कि विमान दुर्घटनाएं किन किन कारणों से हो सकती है। तो उत्तर हो जाएगा विमान दुर्घटनाएं प्रायः इंजन में खराबी होने से हो सकती है, परंतु कभी कभी पर्वतीय क्षेत्र के मध्य से या ऊपर से गुजरने पर उन स्थलों की बनावट व ऊंचाई का सही ज्ञान न होने पर दुर्घटना हो सकती है। आकाश में उड़ते पक्षियों से टकराने से विमान असंतुलित होकर गिर जाते हैं, इंजन में आग लग जाती है, पेट्रोल ट्रक के अचानक फट जाने से दुर्घटना भी हो सकती है, तेज तूफान आने पर कोहरा या धुंध छाए रहने से दृष्टिबाधित छात्रों की स्थिति में विमान दुर्घटनाएं हो जाती है, रडार यंत्र की खराबी से विमान संपर्क टूट जाने से विमान भटक कर टकरा जाते हैं और दुर्घटनाएं हो जाती है। तो इतने सारे कारण हैं जिनसे जो है विमान दुर्घटनाएं हो सकती हैं। आपकी स्क्रीन पर पूरा उत्तर है बच्चों, वीडियो रोकना है और पूरा उत्तर आपको नोट कर लेना है, आपका सही सही उत्तर आपका हो जाएगा। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। तो आगे देखिए आपका छठवां प्रश्न आपके सामने है, अनुभव और कल्पना के आधार पर उत्तर आपको दीजिए बोला गया है। तो अनुभव और कल्पना के आधार पर आपको उत्तर देना है। दो प्रश्न इसमें दिए गए हैं। पहला प्रश्न, यदि 15 वर्ष की आयु में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को यूरोप में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिल जाता तो उनके व्यक्तित्व में क्या परिवर्तन होते। तो क्या परिवर्तन होते उनके व्यक्तित्व में अगर वो 15 वर्ष की आयु में यूरोप में शिक्षा के लिए चले जाते। तो उत्तर हो जाएगा यदि 15 वर्ष की आयु में डॉक्टर भाभा को यूरोप में शिक्षा के लिए भेज दिया जाता तो वे थोड़े समय में ही विज्ञान संबंधी शिक्षा प्राप्त करके भारत लौट आते और अपनी प्रशंसनीय सेवाओं को देश को समर्पित करते। देश विविध क्षेत्रों में प्रगति करता और विश्व में अपने विकास के एक विशेष स्थान बना पाता। तो ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, नोट करना है। चलिए इसके बाद आपका दूसरा, यदि डॉक्टर भाभा का दुर्घटना में निधन नहीं होता तो अणु शक्ति के उनके शांतिपूर्ण प्रयासों का विश्व पर क्या प्रभाव पड़ता। आपको अनुमान करके बताना है, कल्पना करके। तो उत्तर हो जाएगा यदि डॉक्टर भाभा का दुर्घटना में निधन नहीं होता तो उनकी अणु शक्ति के शांतिपूर्ण प्रयासों का विश्व पर यह प्रभाव पड़ता कि उस शक्ति का विनाशकारी रूप बम के निर्माण में प्रयोग नहीं किया जाता, देश में अपनी सुरक्षा के नाम पर बनने वाले विध्वंसक यंत्र नहीं बनते, विश्व में पर्यावरणीय समस्याएं नहीं आती, पानी हवा आदि स्वच्छ रहते, अनेक रोगों से मुक्ति मिलती, विश्व के देश अपेक्षाकृत विकसित होते, सुख शांति होती, लोग समृद्ध स्वस्थ और सुखी होते। तो ऐसे आपको छठवें प्रश्न का दूसरा प्रश्न का उत्तर ये पूरा नोट कर लेना है बच्चों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो वीडियो रोककर पूरा उत्तर आप इसका नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ से बच्चों आपका भाषा की बात शुरू हो जाता है, जिसमें पहला प्रश्न आपके सामने कि निम्नलिखित शब्दों का उच्चारण कीजिए। इन शब्दों का उच्चारण आपको करना है, जैसे अंतरराष्ट्रीय, ट्रॉम्बे, अलंकृत, सौंदर्य निपुण, इंस्टीट्यूट। चलिए मेरे साथ एक बार इनको दोहराइए आप। पहले लिखा अंतरराष्ट्रीय, दूसरा ट्रॉम्बे, तीसरा अलंकृत, चौथा है आपका सौंदर्यपूर्ण,
और पांचवा इंस्टीट्यूट। तो इनको आपको 1 से 2 बार दोहराना है, जैसे हमने दोहराया है, और ऐसे ही आप इनको अच्छी तरीके से पढ़ पाएंगे। दूसरा, हिंदी शब्द युग्मों में योजक चिन्ह का प्रयोग पुनरुक्त शब्दों के बीच जैसे धीरे धीरे, साथ साथ आदि में किया गया है। पाठ में आए ऐसे शब्द युग्मों को छाट कर लिखिए। तो ऐसे युग्मों को छाट कर लिखना है जिसमें योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो उत्तर बच्चों आपके स्क्रीन पर है। अणुशक्ति, पढ़े लिखे, संगीत प्रेमी, ये आपका उत्तर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 2 का। वीडियो रोक कर पूरा उत्तर आपको नोट कर लेना है। चलिए इसके बाद देखिए आपका कुछ इस तरीके से बच्चों तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। संसार, उपमन, दीप, मार्ग। तो क्या लिखना है, देखिए उत्तर आपके स्क्रीन पर है। संसार का हो जाएगा जग जगत विश्व दुनिया। उपवन का हो जाएगा बाग बगीचा। दीप का लिख सकते हैं आप दिया या दीपक। मार्ग का हो जाएगा पथ, राह या रास्ता। आपको दो दो बोले गए हैं, आप दो दो लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर इसमें मिल जाएंगे। ये आपका उत्तर है, वीडियो रुककर लिख लीजिएगा। चलिए इसके बाद आपका चौथा प्रश्न बच्चों आपकी स्क्रीन पर है। दिए गए शब्दों में उदाहरण के अनुसार त्व, इत, ई प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। जैसे शब्द और प्रत्यय दिए हैं, जैसे प्रभु का त्व जोड़ेंगे तो प्रभुत्व बना। तो पशु में त्व जोड़ेंगे तो पशुत्व हो जाएगा। नारी में त्व नारीत्व हो जाएगा। पुष्प में इत पुष्पित है तो सम्मान में इत क्या हो जाएगा, सम्मानित हो जाएगा बच्चों। प्रभाव में इत प्रभावित हो जाएगा। दर्शन में ई दर्शनीय है तो इसमें क्या हो जाएगा, राष्ट्र में ही राष्ट्रीय हो जाएगा। और भारत में ही भारतीय हो जाएगा। ऐसे आपको शब्द प्रत्यय और नए शब्द आपको बनाने हैं। वीडियो रोककर पूरा उत्तर आप इसका नोट कर लीजिएगा, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखिए पांचवा प्रश्न आपके सामने है बच्चों, जिसमें क्या बोला गया है आपको, उदाहरण के अनुसार शब्दों में उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाइए। अब आपको इसमें उपसर्ग जोड़ना है, जैसे उपसर्ग अ, सु और दुर आपको दिए गए हैं, शब्द दिए गए हैं यहाँ पर, तो आपको नए शब्द बनाना है। जैसे अशुभ तो अशुभ हो जाएगा। वैसे अज्ञान तो इसका अज्ञान हो जाएगा। असभ्य तो इसका असभ्य हो जाएगा बच्चों। सुमार्ग तो इसमें सुमार्ग ऐसे लिख देना है। सुगंध तो सुगंध हो जाएगा। सुसंस्कृत तो सुसंस्कृत हो जाएगा ऐसे नया शब्द। दुर्जन तो दुर्जन तो दुर्गति तो दुर्गति हो जाएगा। दुर्धन गुण दुर्गुण हो जाएगा। तो ऐसे आपको पांचवें प्रश्न का उत्तर आपके स्क्रीन पर है। वीडियो रुककर नए शब्द आपको ऐसे बना लेने हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखिए आपका छठवां प्रश्न बच्चों आपके सामने है। निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तत्सम रूप आपको लिखना है, क्या हो जाएगा देख लेते हैं हम। घर, खेत और लाज का, तो घर का हो जाएगा बच्चों ग्रह, खेत का हो जाएगा क्षेत्र और लाज का हो जाएगा लज्जा। तो ऐसे आपके छठवें प्रश्न का उत्तर आपके स्क्रीन पर है। वीडियो रोकना है और पूरा उत्तर आपको इसका नोट करना है, इसका यह सही उत्तर होगा बच्चों। सातवां, निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। वाक्यों में प्रयोग करना है आपको। शब्द दिए गए अणुशक्ति, संगीत प्रेमी, वैज्ञानिक और सपूत। चार शब्द दिए गए, चार वाक्य आपके बनेंगे। सबसे पहले अणुशक्ति, तो उत्तर आपके स्क्रीन पर है, ऐसे आपको वाक्य प्रयोग करना है। अणुशक्ति का हो जाएगा डॉक्टर भाभा ने अणुशक्ति का प्रयोग विकास और शांति के कार्यों के लिए उपयोग करने की सलाह दी। दूसरा, संगीत प्रेमी, डॉक्टर भाभा बचपन से ही संगीत प्रेमी थे। तीसरा, वैज्ञानिक, विश्व के प्रसिद्ध वैज्ञानिकों द्वारा डॉक्टर भाभा को स्मरण किया जाता है। चौथा, सपूत, डॉक्टर भाभा भारत माता के वह सपूत थे जिन्होंने सदैव चाहा कि अणुशक्ति का उपयोग केवल मानव कल्याण के लिए किया जाए। तो ऐसे आपके सातवें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। वीडियो रोककर बच्चों पूरा आंसर आप इसका नोट कर सकते हैं, ये आपका सही उत्तर होगा। चलिए इसके बाद देखिए कुछ इस तरीके से बच्चों आगे हम बढ़ेंगे। तो आगे आपको देखिए आठवां प्रश्न जो आपका अंतिम प्रश्न है इस पाठ का, क्या बोला गया, निम्नलिखित वाक्यों में मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया छाट कर लिखिए। चार आपको वाक्य दिए गए हैं। गोपाल स्कूल जाता है, वह पुस्तक पढ़ चुका है। सीता पत्र लिख रही थी और राम स्कूल गया था। तो इसमें सहायक क्रिया और आपको मुख्य क्रिया बताना है। तो गोपाल स्कूल जाता है में जाना मुख्य क्रिया है, मुख्य क्रिया है सहायक क्रिया। और वह पुस्तक पढ़ चुका है में पढ़ना मुख्य क्रिया और है सहायक क्रिया। और सीता पत्र लिख रही में लिखना मुख्य क्रिया
और है सहायक क्रिया। राम स्कूल गया था में जाना मुख्य क्रिया है और था सहायक क्रिया है। ऐसे आपके 8वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बच्चों। इस तरीके से यहाँ पर आपके इस पार्ट के सभी प्रश्नों के उत्तर हमने देखे हैं। आई होप वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनकी हेल्प हो सके। और ऐसे ही रेगुलर वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।